क्या मुलायम सिंह यादव के मूल मंत्र के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव के द्वंद्व को जीतने में कामयाब होगी समाजवादी पार्टी? लोक जागरण यात्रा के माध्यम से लोकसभा चुनाव के समीकरण को साधने में जुटे समाजवादी पार्टी के मुखिया। 2004 के दमदार प्रदर्शन को इस बार दोहराने के कवायद में जुटी समाजवादी पार्टी। सपा का गढ़ मानी जाने वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का रहेगा मुख्य फोकस। निकाय चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी के अंदर बौखलाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा बैठक कर पार्टी के अंदर की तकरार को मिटाने की पुरजोर कवायद की जा रही है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटी हुई है। मुलायम सिंह यादव तो अब नहीं रहे, लेकिन 2024 के लिए समाजवादी को कठोर परिश्रम के मंत्र वो जरूर दे गए थे। इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए अखिलेश यादव ने अब लोक जागरण यात्रा का माहौल बना दिया है। उनका खास फोकस समाजवादियों का गढ़ रही और कम अंतर से हारी गई सीटों पर दिखाई दे रहा है। वो अपनी मजबूत आधार वाली सीटों को फिर से जीतने की रणनीति बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने पुराने किले को हासिल करने की पुरजोर कवायद कर रही है। इनमें वो सीटें भी शामिल है जो मुलायम परिवार के सदस्यों ने पिछली बार कम अंतर से गंवा दी थी। इन सीटों में से ज्यादातर सीटों पर मुलायम परिवार के सदस्य ही लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने अपनी लोक जागरण यात्रा की शुरुआत करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ वाली सीटें हमें फिर से जीतनी होंगी। सीटों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है जिसकी वजह से 80 सीटें जीतने का दावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कोशिश इस दावे के विपरीत समाजवादी पार्टी को 2004 में अधिकतम सीटों के रिकॉर्ड तोड़ने की है। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। यह जीत का चरम था। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव के ग्राफ में काफी गिरावट आ गई थी। यानी समाजवादी पार्टी के पहले लोकसभा चुनाव 1996 से 2004 तक ग्राफ काफी बढ़ता गया, लेकिन उसके बाद से ही लोकसभा चुनाव में सीटों और वोट प्रतिशत दोनों में गिरावट आती गई। देखा गया कि अकेले चुनाव लड़कर भी समाजवादी पार्टी ने 2004 में सिर्फ 5 सीटें ही हासिल की। अगले चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन फिर भी उसे 5 सीटें ही मिली। यह अलग बात है कि कम सीटें लड़ने के कारण पिछले चुनाव में उसका वोट 2014 के मुकाबले कम हो गया था। समाजवादी पार्टी को फिरोजाबाद की सीट पर 28,781 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। यहां शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की वजह से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ गया था। इसी तरह से बदायूं सीट पर 18,454 वोटों से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, समाजवादी पार्टी को इटावा सीट पर 64,437 वोटों से, तो कन्नौज सीट पर 12,353 वोटों से, बांदा सीट पर 58,983 वोटों से, कौशाम्बी सीट पर 38,722 वोटों से, तो फैजाबाद सीट पर 65,477 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ये वही सीटें थी जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, जहां से समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्यों ने ही चुनाव के मैदान में ताल ठोका था। लेकिन इन सीटों पर मिली हार ने समाजवादी पार्टी के किले को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया। अब इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कोशिश अपने पुराने किले को फिर से फतेह करने की होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या अपनी रणनीति के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी और सूबे के दमदार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके योगी आदित्यनाथ को शिकस्त दे पाएंगे। ये एक बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।